गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट डे हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच किया। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न पार्ट नंबर फर्स्ट ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। दैट्स नेम इज योर नाउन। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, थॉट और फीलिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ऐसा पढ़ा है। इसी प्रकार से नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, थॉट और फीलिंग। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, काउ, ऑनेस्टी, आर्मी, रिवर, स्लेवरी, ब्रेवरी। देखिए यहाँ पे जो दिल्ली, प्लेस नेम, काउ, थिंग्स नेम, ऑनेस्टी, ये फीलिंग एंड थॉट किसके अंतर्गत आता है? फीलिंग एंड थॉट। ऑनेस्टी है, स्लेवरी है, ब्रेवरी है, ये तीनों के तीनों। इसके बाद आर्मी है, रिवर है, नदी। इनको सभी को हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये थिंग्स नेम, प्लेस नेम, थॉट नेम एंड पर्सन्स नेम है। अब देखिए काइंड्स ऑफ नाउन। वैसे नाउन को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में? 5 भागों में विभाजित किया जाता है। बट इसका एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन भी आया हुआ है। आधुनिक वर्गीकरण, संज्ञाओं का आधुनिक वर्गीकरण। फर्स्टली मैं आधुनिक वर्गीकरण को लेना चाहूंगा। उसके जस्ट आफ्टर हम 5 पार्ट्स पढ़ेंगे। आधुनिक वर्गीकरण में दो तरह से हमने इसका वर्गीकरण किया है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिसकी गणना की जा सकती है, जिसकी गिनती की जा सकती है, और अनकाउंटेबल जिसको गिना ना जा सके। क्लियर? काउंटेबल के अंदर एक शॉर्ट नेम हमने चूज किया है, जस्ट लाइक अ ट्रिक, पीसीपी। प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन, पीसीसी। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में ये दोनों काउंटेबल और अनकाउंटेबल बताए गए, जिसकी गणना की जा सकती है, जिसकी गणना ना की जा सके। तो ये काउंटेबल के अंतर्गत 3 काइंड्स आते हैं। कौन कौन से? पीसीसी, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, इन तीनों को हम काउंटेबल के अंतर्गत लेते हैं। दूसरा अनकाउंटेबल में MA, जस्ट लाइक अ शॉर्ट ट्रिक, MA मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आइए अब इसके हम 5 काइंड्स करते हैं। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन। क्या है? प्रॉपर नाउन, जिसको हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। द्वितीय पार्ट है इसका कॉमन नाउन। क्या है? कॉमन नाउन, जिसको हिंदी में जातिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। थर्ड है कलेक्टिव नाउन, जैसे नाम से ही क्लियर हुआ, कलेक्टिव, संघ, समूह, एकत्रित रूप, कलेक्टिव नाउन, समुदायवाचक संज्ञा। इसी प्रकार 4th नंबर पे मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। 5th है एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है हिंदी में भाववाचक संज्ञा। इससे जस्ट पहले हमने मॉडर्न क्लासिफिकेशन किया। उसके हिसाब से हमने 3 पार्ट, पीसीसी को लिया काउंटेबल और MA को लिया अनकाउंटेबल। क्लियर? अब हम इसका डिटेल स्टडी करेंगे। प्रॉपर नाउन
व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है वो क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए, नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। या हम कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को कहते हैं। और इनकी एक पहचान है कि हमेशा सदैव प्रॉपर नाउन्स की जो शुरुआत होती है वो कैपिटल लेटर से होती है। किससे होती है? कैपिटल लेटर से। अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से हम इनकी शुरुआत करते हैं, यानी पहला अक्षर कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सचिन तेंदुलकर इज अ गुड प्लेयर। सचिन तेंदुलकर इज ए गुड प्लेयर। किसके लिए आया? प्लेयर के लिए, जो सचिन तेंदुलकर हु इज पॉपुलर इन क्रिकेट गेम, जो क्रिकेट के खेल में पॉपुलर है, ख्याति प्राप्त है, उसी के लिए आया। तो व्यक्ति विशेष हुआ ये। क्या हुआ? व्यक्ति विशेष। So we can say it is a proper noun. Now second number, the Taj stands on the bank of the Yamuna. The Taj stands on the bank of the Yamuna. जो ये ताज है, ताजमहल स्थित है on the bank of the Yamuna. यमुना नदी के तीर पर, यमुना नदी के तट पर, यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। क्या? ताजमहल। यहाँ पे दो हमारा प्रॉपर नाउन आया। कौन कौन से प्रॉपर नाउन? यमुना और द ताज। इसके जस्ट आफ्टर थर्ड एग्जाम्पल है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है। पर्टिकुलर हुआ। क्लियर? तो सेकंड पार्ट है इसका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन इज द नेम गिवन टू कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग, टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। क्लास और काइंड, यानी दूसरे अर्थों में हम कहें तो सेम क्लास के, सेम काइंड के व्यक्तियों को सामान्य तौर पर जिस जाति के आधार पर, जिस नाम के आधार पर उनको जाना जाता है, आर कॉल्ड कॉमन नाउन। देखिए, कॉमन नाउन स्टैंड्स फॉर पर्सन्स। पर्सन्स के लिए प्रयुक्त होता है, थिंग्स के लिए प्रयुक्त होता है और प्लेसेस के लिए प्रयुक्त होता है ऑफ द सेम क्लास, एक ही क्लास, यानी एक ही जाति के, एक ही वर्ग के व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द कॉमन नाउन कहलाते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैन है, रिवर है, काउ है। तो मैन के अंतर्गत मैन, एनी मैन, ये तो है नहीं कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति, पर्टिकुलर आदमी है। नो, अगर हम कॉमन नाउन का बखान कर रहे हैं, कॉमन नाउन का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, तो वहां पे मैन, एनी मैन, मेन। रिवर, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, रावी, ब्यास है तो सारी रिवर की। पर्टिकुलरली अगर नाम से संबोधित करते हैं तो पहले वाला प्रॉपर में आ जाएगा। अगर रिवर के नाम से कर रहे हैं तो जनरल वे में एनी रिवर, कोई भी रिवर। काउ, काउ समस्त जाति की जो काउ, येलो भी है, व्हाइट भी है, ब्राउन भी है, ब्लैक भी है, एनी में भी कैसे भी रंग की गाय हो सकती है।
एग्जांपल्स देखिए इसके। द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। जो डॉग है ना उसको एक फेथफुल एनिमल माना गया है। क्या माना गया है? फेथफुल एनिमल। तो इसके अंदर पर्टिकुलरली किसी एकाकी या एक विशेष कुत्ते का यहाँ पे वर्णन नहीं किया गया। समस्त डॉग क्लासेस। सेकंड, a book is misplaced somewhere। यहाँ पे पर्टिकुलराइज नहीं किया गया कि कौन सी बुक, हिस्ट्री बुक, फिजिक्स बुक, ग्रामर बुक, एनी मे बी बुक इज मिसप्लेस्ड समवेयर। पुस्तक कहीं मिसप्लेस्ड हो गई है। कौन पुस्तक हो सकता है? द रिवर वॉज इन फ्लड। नदी में बाढ़ आ गई। क्या आ गई? बाढ़ आ गई। यहाँ पे ये नहीं दिया गया कि कौन सी नदी में आ गई। अगर नाम दिया हुआ होगा ना यहाँ पे दी गंगा, दी यमुना, दी सतलुज, दी रावी, एनी, तो वहाँ पे पर्टिकुलरली उसका नेम होता तो यहाँ पे प्रॉपर नाम के अंतर्गत आता। यहाँ पे जनरल वे में रिवर का डिस्क्रिप्शन दिया गया। जनरल वे में हमें बताया गया है कि नदी में बाढ़ आ गई। हमें ये नहीं पता कौन सी नदी में। सो we can say common noun is used here in these sentences. Clear? तो my dear students, आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट जो इसका थर्ड पार्ट है वो हम नेक्स्ट करेंगे। सो मैं आप सभी से चाहूँगा कि हमारे इस YouTube चैनल को अवश्य भावी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स, हैव अ गुड डे।